So let's start question number 5 of our CBSE question paper, set number 67/4/1। तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, हम चाहे तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट, आवर फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। अनुराधा लिमिटेड इशूड 2 लाख 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 7% डिबेंचर्स हैं, कैसे इशू किए? एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम भी कैसे करना है? एट प्रीमियम ऑफ 5%। डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमें डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों की एंट्री कौन से अकाउंट के थ्रू पास करनी है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के थ्रू। तो ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी, हमें क्या बताना है कि जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया तो कितना लॉस हुआ कंपनी को। तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए कितने? 2 लाख डिबेंचर्स। कैसे इशू किए? एट डिस्काउंट एट 5%। तो कितना? 100 रुपीज फेस वैल्यू है। 100 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू। डिस्काउंट कितना हो गया? 5 रुपीज पर डिबेंचर। रिडीम कैसे करने हैं? एट प्रीमियम। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना? 5%। कितना हो गया? 5 रुपीज। तो ये क्या है? दोनों ही केसेस में हमें क्या हो गया? लॉस, कंपनी को लॉस हो गया। जब कंपनी ने इशू किए डिस्काउंट पर इशू किए तो कंपनी को 100 रुपीज वाला डिबेंचर पर कितने मिले डिबेंचर होल्डर से? 95 रुपीज। 5 रुपीज का लॉस हो गया। और जब रिडीम करने हैं, जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है कंपनी को, तो कितने पे करने हैं? 105। 5 रुपीज का लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया? 10 रुपीज। कौन से अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के। क्या पूछा है हमें कि कितना है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 2 लाख। पर डिबेंचर लॉस कितना है? 10 रुपीज। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 20 लाख रुपीज। लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। हम क्या करते हैं लॉसेस को? डेबिट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डेबिटेड बाय ₹20 लाख। नाउ सेकंड पार्ट, दीक्षा लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने डिबेंचर्स इशू किए? 4009% डिबेंचर्स। कितने का है? फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना डिस्काउंट दिया इशू के टाइम पर? कितना डिस्काउंट दिया? 10%। मीन्स पर डिबेंचर कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपीज। रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीम कैसे करना है? एट प्रीमियम। कितना? गिवन नहीं है अभी तक। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो हमें दोनों का ही ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के। सो इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट वॉज ₹60,000, क्या गिवन है कि जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है कितने का है? 60,000 रुपीज। अमाउंट गिवन है 60,000 रुपीज। लॉस ऑन इशू में क्या क्या इंक्लूड है? डिस्काउंट पर जो इशू किया वो भी, प्लस जो हमने प्रीमियम पर रिडीम किया वो भी। तो हमें क्या बताना है? देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाज, कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम कितना पे किया? कितना पे किया? हमें क्या गिवन है? डिस्काउंट कितना? 10 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 4000। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया कंपनी ने 4000 डिबेंचर्स को? एट 10 रुपीज पर डिबेंचर कितना हो गया? 40,000 रुपीज। कितना हो गया? 40,000 रुपीज। टोटल लॉस कितना गिवन है? 60,000 रुपीज। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? डिस्काउंट और प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ? इट मीन्स प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ? 60,000 माइनस 40,000, 20,000 रुपीज। कितना हुआ? 20,000 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजन। हमें असर्शन गिवन है एंड रीजन गिवन है, हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो असर्शन क्या गिवन है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या गिवन है कि जब भी हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो लाइबिलिटीज की वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको रीवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं या नहीं? यस।
लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, फर्म को ज्यादा पे करने हैं, पहले कम करने थे लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या करना है, डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो करेक्ट है या रॉन्ग, करेक्ट। रीजन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज अ लॉस। क्या रीजन गिवन है कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो फर्म के लिए लॉस है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट वॉज ₹2 लाख। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था तो फर्म की बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का शो हो रहा था, ₹2 लाख का। एंड 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। फर्नीचर है उसकी 50% वैल्यू किसने ले ली, पार्टनर ने। कितने में, एट ₹65,000। टोटल फर्नीचर कितने का है, ₹2 लाख का। 50% कितना हो गया, ₹1 लाख। किसने ले लिया, पार्टनर ने। कितने में, 65,000 में। एंड बैलेंस 50% वो सोल्ड एट, और जो बाकी 50% बच गया कितना, ₹1 लाख का, उसको हमने क्या कर दिया, सेल एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। जो उसकी बुक वैल्यू थी उससे 20% लेस देन अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वो तो हमें क्या बताना है कि हमने बैंक में कितना अकाउंट डेबिट किया। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू है ₹2 लाख। जो ये ₹2 लाख का फर्नीचर था, इसमें से 50% किसने ले लिया, पार्टनर ने। कितने में लिया, एट 65,000। और जो बच गया 50% बैलेंस कितना हो गया, ₹1 लाख का। ₹1 लाख का क्या कर दिया, फर्म ने सेल कर दिया। क्या, कितने में किया, एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, ₹1 लाख। 20% लेस देन, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना, 1 लाख का 20%, 20,000। तो कितने में सेल कर दिया, 80,000 में। तो हमने बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करना है, जितना कि हमारे पास सेल करने पे पैसा आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा बैंक में, 80,000 तो बैंक को कितने से डेबिट करेंगे, जब बैंक में पैसा आएगा क्या करेंगे, डेबिट। कितने से, 80,000 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 80,000 Question number 8. Part of the uncalled share capital that can be called up only at the time of winding up of the company is called. Uncalled share capital का वो पार्ट जो कि कब मंगा सकते हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो आर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट। रिया एंड सुरभि व पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Riya and Surbhi partners है, profit and loss sharing ratio है 3:2 with effect from 1st April 2022. They agree to share profits equally. कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया तो कितना आया, ₹3 लाख। द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 3:2। न्यू रेशो क्या गिवन है, इक्वल मीन्स 1:1। गुडविल कितनी है, ₹3 लाख। क्या करना है गुडविल का, जब गुडविल होती है तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, जो गेनिंग पार्टनर है उससे रिसीव कर लेता है। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। रिया एंड सुरभि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 3/5 माइनस 1/2। सुरभि की 2/5 माइनस 1/2 कितनी आई, तो क्या ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हो रिया की, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो रिया की कितनी आई, 1/10। तो इट मीन्स रिया ने क्या किया, सैक्रिफाइस। गेनिंग क्या आई, सुरभि की। सुरभि की जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो माइनस में आई, तो इट मीन्स उसने क्या किया, गेन। कितना, 1/10। रिया ने सैक्रिफाइस किया, सुरभि ने गेन किया। तो जो गेन करता है वो क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग को पे करता है। सैक्रिफाइसिंग को पे करेगा, रिया को मिलेगी, सुरभि पे करेगी। तो क्या करेंगे, जो पे करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। सुरभि को क्या करना है, डेबिट। रिया को क्या करना है, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, कितना, 1/10। तो कितना होगा, 3 लाख इंटू
1/10 कितना 30,000 रुपीज। तो हमने क्या करना है, सुरभि अकाउंट डेबिट टू रियाज अकाउंट कितना 30,000 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डेबिटिंग सुरभि's अकाउंट बाय 30,000 एंड क्रेडिटिंग रियाज अकाउंट बाय 30,000 रुपीज। Now second part, Naman, Suman and Mohit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 8:5:3। तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशो में, 8:5:3 with effect from 1st April 2022। They decided that in the future they will share profits in the ratio of 5:6:5। ओल्ड रेशो क्या गिवन है, 8:5:3। न्यू रेशो क्या हो गई, 5:6:5। Identify the gain or sacrifice by the partner due to change in profit sharing ratio। हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन या सेक्रीफाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। कैसे करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कौन कौन है, नमन, सुमन एंड मोहित। ओल्ड रेशो कितनी है, 8/16। न्यू रेशो कितनी है, 5/16। सुमन की ओल्ड कितनी है, 5/16। न्यू कितनी है, 6/16। मोहित की ओल्ड कितनी है, 3/16 माइनस 5/16। तो इसकी कितनी आई, 3/16। इसकी -1/16 एंड मोहित की -2/16। तो इट मीन्स कि नमन ने क्या किया, सेक्रीफाइस। नमन ने क्या किया, सेक्रीफाइस। हमने क्या किया है, ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है, तो नमन ने क्या किया, सेक्रीफाइस। सुमन और मोहित की न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम थी, तो इट मीन्स इन्होंने क्या किया है, गेन। तो इन दोनों ने क्या किया है, गेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी, नमन सेक्रीफाइस 3/16, सुमन गेन 1/16 एंड मोहित गेन 2/16।